सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इंटू टेक में। और गाइस आज हम आ चुके हैं बिल्कुल ही अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है उसमें बेसिकली हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए गाइस देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो मैं दिया हुआ है कि इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ द नंबर ऑफ नोड्स इज 1 लाख व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो बेसिकली गाइस इसमें क्या होता है कि जब भी हमें किसी भी दिए गए बाइनरी ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। जो होता है हमारा हाइट ऑफ बाइनरी ट्री इज इक्वल टू आपका होता है log 2n और +1। यहाँ पे हम n की वैल्यू जो हमें हमें 1 लाख दी गई है। ठीक है गाइस, तो आपको पता है कि log में जो इसकी वैल्यू होती है आपकी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी 20 हो जाएगी और +1 यहाँ पे 21 में आके आपको 21 टोटल इसकी क्या हो जाएगी, बाइनरी ट्री की हाइट हो जाएगी। ठीक है, आपको log की वैल्यूज कुछ पता होनी चाहिए, तो उसी के बिहाफ पे आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो इसमें आता है हमारा बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे हम बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी ट्री डाटा रिप्रेजेंटेशन आर यूज टू मेथड, बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक एरे का होता है, एक लिंक लिस्ट का फॉर्मेट होता है। मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। बाइनरी ट्री बेसिकली ये होता है जो आप देख रहे हो यहाँ पे। एरे रिप्रेजेंटेशन में गाइस हम क्या करते हैं, वी यूज ओनली वन डायमेंशनल एरे टू रिप्रेजेंट अ बाइनरी ट्री। हम हमेशा वन डायमेंशनल एरे को ही यूज करते हैं। ठीक है जैसे कि बेसिकली आप देख सकते हो, क्या आप देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हम इसको एरे में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक तरीका होता है। क्या होता है, हम अपने रूट को लेते हैं, रूट के बाद आप लेफ्ट में आओगे फिर राइट में आओगे। ठीक है, तो हम देखो ए लिए, बी लिए, सी लिए, ले लिए। अब बी के बाद से बी का लेंगे हम पहले, ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो ए बी सी ले लिया। अब बी के दो क्या है, डी और ई, हमने डी और ई ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब डी और ई हो गया, अब इधर आओगे आप। सी का क्या था, एच और आई, आपने एच और आई ले लिया। ठीक है, अब इधर आ जाओगे चुपचाप। अब क्या है, एफ और जी है, एफ और जी ले लिया। एफ और जी के बाद अब देखो ई के दो होते तो दो आपने खाली छोड़ दिए। एच का सिंगल नहीं है, खाली छोड़ दिया, के लगा दिया आपका। आई के दो होंगे, दो दो खाली छोड़ दिया आपने बॉक्स। तो ये बेसिकली क्या हो, ये आपका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, ये एरे फॉर्म, सॉरी, ये आपका एरे रिप्रेजेंटेशन होगा। ये तो आपका ट्री है। To represent a binary tree of depth n using array representation, we need only one dimensional array with a maximum size of 2n+1। कहने का मतलब है कि अगर कोई बाइनरी ट्री जिसके डेप्थ n है तो उसके लिए आपको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइज चाहिए होगा वो 2n+1 चाहिए होगा। एक बार इसका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, लिंक लिस्ट की, तो गाइस अब एक चीज जानते हो क्या, देखो जब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की, लिंक लिस्ट हमारा कुछ इस टाइप से होता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका नंबर होता है, ये वैल्यू होती है, और ये जो आपका होता है ये वाला प्रोपोर्शन, ये वाला और ये वाला, ये हमारा क्या होता है कि अनदर जो जिस लिस्ट से कनेक्ट होता है ये उस वाले का एड्रेस बनता है। और इस तरीके से एक लिंक लिस्ट किसी दूसरे लिंक लिस्ट में क्या होती है, कनेक्ट होती चली जाती है। ठीक है गाइस, तो बेसिकली क्या होता है हमारे इसके केस में, इसमें गाइस हमारे इसके केस में क्या होता है बेसिकली कि वी यूज अ डबल लिंक लिस्ट टू रिप्रेजेंट अ बाइनरी ट्री। एवरी नोड कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड्स, हर एक नोड में 3 फील्ड्स होती हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, बीच वाले में इन्फो होता है, इधर लेफ्ट और राइट। लेफ्ट आपका एक अनदर नोड से कनेक्टेड होता है, जो राइट होता है गाइस वो आपका अनदर नोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है गाइस, जैसे आपका देखो ये ए है, मैं इसी का रिप्रेजेंटेशन बता दे रहा हूँ। ये आपका बी से कनेक्टेड हो जाएगा, ये आपका सी से कनेक्टेड, एन का मतलब होता है नल। ठीक है, जो आपकी नोड नहीं कनेक्ट होती उसको हम नल लिख देंगे। ठीक है, बी के देखो यहाँ पे डी और ई था, डी और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी और यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, इस यहाँ पे एक मिनट, हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डी का देखो, यहाँ पे आई है, जे है, मतलब बेसिकली मैंने रिप्रेजेंटेशन को किसी और के करके मैंने, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये आपका ये एफ और जे हो जाएगा। ठीक है, फिर आफ्टर दैट आपका ये सी का देखो, यहाँ पे सी का क्या है, एच और आई है। ठीक है, एच और आई होगा यहाँ पे। ठीक है, इसी एरे को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने एच और सॉरी इधर एच होगा आपका और ये होगा आपका आई। ठीक है, एच और आई आपका हो गया, और फिर यहाँ पे देखो ये के है। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, आपको जो माइनॉरिटी है उसका एरे रिप्रेजेंटेशन ये है, आपका लिंक लिस्ट ये है। अब ट्री ट्रांसवर्सल, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारे। ट्री ट्रांसवर्सल का मतलब होता है कि जब आप किसी ट्री में एक नोड से दूसरी नोड पे विजिट करते हो तो विजिटिंग ही ट्री ट्रांसवर्सल होती है। ट्रांसवर्सल मींस विजिटिंग द नोड्स इन सम स्पेसिफिक मैनर। ट्री स्टैंडर्ड वेज टू ट्रांसफर्सिंग, आपके 3 स्टैंडर्ड वेज होते हैं। कौन से, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट होता है, और इन ऑर्डर में लेफ्ट रूट राइट होता है, पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट रूट होता है। ठीक है गाइस, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही कि रूट लेफ्ट राइट क्या है, तो देखो सिंपल से समझो। हमको सपोज करो गाइस एक ट्री दिया हुआ है जिसमें कुछ इस टाइप से है, ए बी सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट होगा। ये आपका क्या होगा गाइस, लेफ्ट होगा, और ये आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई।
जब हम क्या करते हैं गाइस, बात करते हैं आपकी किसकी, प्री ऑर्डर की। तो जब प्री ऑर्डर गाइस हमारा होता है तो आपको ये याद रखना है, राइट रूट होगा आपका, लेफ्ट होगा और आपका राइट होगा, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर की गाइस बात करेंगे हम, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में आपका क्या होगा, आपका पोस्ट ऑर्डर में होगा लेफ्ट, आपका होगा फिर राइट, फिर आपका होगा रूट, ठीक है। इसी तरीके से प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में गाइस आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका होगा लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट रूट राइट। आपको अगर कंफ्यूजन है कि ये क्या लिख दिया मैंने तीनों का, तो आपकी ट्री जो है कुछ इस टाइप से फॉर्मेशन होता है, इसमें लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, ये आपका रूट होता है, तो उसी बिहार पे इसमें करते हैं। अभी मैं आगे क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं गाइस, आप एक चीज देखो, लेफ्ट और राइट एज इट इज सेम है। अगर मैं आपको बताऊं प्री ऑर्डर लिखना, तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, देखो रूट के लिए फिलहाल मैं ये सिंबल ले लेता हूं, लेफ्ट के लिए एल और राइट के लिए आर। तो एक चीज देखो, प्री ऑर्डर में अगर हम क्या होता है, राइट सॉरी रूट लेफ्ट राइट, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है गाइस, लेफ्ट राइट रूट। और इन ऑर्डर में क्या होता है गाइस हमारा, लेफ्ट रूट और राइट। आप एक चीज देखो, हर बार रूट ही अलग अलग जा रहा है। आपको सबसे याद करने का तरीका आसान बता रहा हूं मैं, पहले क्या करो, आप रूट को पहले रख दो, दूसरे में रूट को लास्ट में रख दो, तीसरे में रूट को बीच में रख दो, और लेफ्ट राइट एज इट इज रहता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। गॉट इट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में इसमें आ गई होगी। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें क्या दिया हुआ है, एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है बेसिकली। इसमें ये रूट है, ये लेवल 0 आपका कहलाता है, ये लेवल 1, ये लेवल 2 होता है। इसका इन ऑर्डर की हम बात करते हैं, तो देखो हमने अभी अभी आपको बताया था इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर की बात की थी, ठीक है। मैं इसको बेसिकली आपको समझा देता हूं, देखो। तो गाइस बेसिकली हमें ये क्या दिया है, ये हमें एक ट्री दिया हुआ है, हमें इसका किसका क्या फाइंड करना है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। अभी एक एग्जांपल से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा गाइस। देखो पहले मैं इन ऑर्डर की बात करता हूं, तो इन ऑर्डर में हमारा क्या होता है, लेफ्ट होता है, आपका रूट होता है और राइट होता है, ठीक है। आपको बेसिकली यही याद रखना है। इन ऑर्डर में आपका प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट होता है, रूट लेफ्ट और राइट होता है। आपका पोस्ट ऑर्डर की मैं बात करता हूं तो लेफ्ट राइट रूट होता है, आपका लेफ्ट राइट और रूट होता है, ठीक गाइस। तो ये आपका बेसिकली एक फॉर्मूला है जिसके बिहाफ पे आप निकालते हो। मैं अब बात करता हूं कि इन ऑर्डर देखो दिया गया, आप पहले बाइनरी ट्री को देखोगे इसमें, तो सबसे पहले इन ऑर्डर में आप देखो लेफ्ट में क्या एलिमेंट है आपका, सबसे पहले ये रूट है, लेफ्ट में आ जाओ। तो अब आप इसको छोड़ दो, ठीक है। सबसे पहले आप इसको आप हाइड कर लोगे, आपका ये एक छोटा सा सब ट्री बन गया। अब इसके लेफ्ट में आओ, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, लेफ्ट लिखोगे, लेफ्ट लिख लिया। लेफ्ट के बाद हमारा क्या आता है गाइस, रूट आता है, डी के बाद। तो अब इसके बाद ये ट्री था, तो इसका रूट क्या होगा, बी होगा। फिर राइट में आ जाओ, ई हो जाएगा। लेफ्ट रूट राइट कंप्लीट हो गया इस ट्री के लिए। अब इसमें आओ, लेफ्ट हो गया, ये पूरा लेफ्ट खत्म। अब रूट लिखेंगे हम ए, और अब राइट में आ जाओ। राइट में फिर देखो ये सब कुछ छुपा लो, सब ट्री मिल गया। तो इसमें फिर क्या लिखोगे गाइस, लेफ्ट लिखोगे आप लिखोगे के, सॉरी ये एफ लिखा हुआ है आपका, एफ लिखा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, एफ, फिर रूट आ जाएगा सी, और आपका राइट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम चीज हम प्री ऑर्डर में करते हैं। प्री ऑर्डर में क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले रूट हमारा क्या है गाइस, ए है, ए चुपचाप लिख लो। रूट के बाद लेफ्ट में आ जाओ, इसको छोड़ दो, लेफ्ट में आ जाओ। लेफ्ट में हमारा क्या है, ये है पूरा एक सब ट्री बना। अब इसमें फिर क्या लिखोगे, वही चीज, रूट लेफ्ट राइट, तो रूट लेफ्ट और राइट, ठीक है, खत्म हो गया। अब इसमें आ जाओ, रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, अब राइट में आओ गया। राइट में फिर एक देखो सब ट्री दे दिया गया, तो रूट लेफ्ट राइट, सी एफ जी, सी एफ और जी। आपको आई होप ये क्लियर होगा। पोस्ट ऑर्डर में इससे में लेफ्ट रूट राइट करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ये देखो लेफ्ट में आएगा। तो लेफ्ट में सबसे पहले हमारा एलिमेंट क्या है गाइस, देखो लेफ्ट में आए तो बी है, बट ये खुद एक सब ट्री है। तो जब ये गाइस एक सब ट्री है आपका, ये वाला पोर्शन, तो इसमें क्या करोगे, अब इसमें भी सेम लेफ्ट रूट राइट, तो लेफ्ट राइट और रूट, तो लेफ्ट क्या हो, डी ई बी हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। अब इसके बाद से लेफ्ट खत्म हो गया, अब क्या जाओगे, राइट में जाओगे। राइट में भी क्या, लेफ्ट राइट रूट, एफ जी सी, लास्ट में आपका गाइस ए हो जाएगा, ठीक है। तो आई हुआ आपको ये इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर एक शॉर्ट के लिए कंप्लीट हो गया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे हमें और क्लियर हो जाएगा।
सो गाइस इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ नोड्स ऑफ अ बाइनरी ट्री इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सल आर फॉलोज। एक बाइनरी ट्री है जिसका इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर हमें दिया गया है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको इसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी ट्री बनाना है और राइट द प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल फॉर द सेम ट्री। आपको क्या करना है, प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल भी लिख के देना है। ठीक है गाइस, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन, हमें क्या दिया गया गाइस, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया गया। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है हमारा लेफ्ट राइट रूट, ये फॉलो होता है रूल आपका। ठीक है, तो अब देखो इसको कुछ स्टेप्स होते हैं करने के, वो स्टेप मैं आपको समझा देता हूं और बहुत आसान है गाइस, लिटरली आप इससे कॉपी भर के आ सकते हो। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, देखो लेफ्ट रूट राइट होता है, सॉरी लेफ्ट राइट रूट होता है आपका किसमें, पोस्ट ऑर्डर। तो एक चीज का ध्यान रखना, पोस्ट ऑर्डर से हम एक एक एलिमेंट के एड्रेस को देखते हैं और इन ऑर्डर के हिसाब से हम ट्री का फॉर्मेशन करते हैं। क्या समझे, पोस्ट ऑर्डर से हम एक एक एलिमेंट को देखते हैं और इन ऑर्डर से ट्री फॉर्मेशन होता है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, पोस्ट ऑर्डर दिया है तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट राइट रूट होता है गाइस। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, हमारा लेफ्ट राइट और रूट, इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम रूट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो लेफ्ट राइट रूट होता है तो रूट हमारा क्या होगा, एकदम एंड में होगा। तो ये हमारे यहाँ पे रूट क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो रूट नोड हमारा क्या होगा गाइस, ए हो गया। अब हम देखो ये ए है, अब हम देखेंगे हमारे इन ऑर्डर में ए कहां पर है, ए यहां पे है। तो अब यहीं से हमारा ट्री डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, रूट नोड हमारा क्या है, ए। तो चेक इन ऑर्डर एंड फाइंड रूट नोड ए। हमने इन ऑर्डर देखा, रूट नोड ए मिल गई। ए से तो क्या होगा, बी आई डी इधर डिवाइड होगा लेफ्ट में और सी जी ये पूरा पोर्शन होगा राइट में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। एक चीज का ध्यान रखना है आपको गाइस कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे, जितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके क्या है, इसमें 9 नोड्स है तो टोटल आपके 10 स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा। ठीक है गाइस, स्टेप देखो 2 में तो ये होगा, स्टेप 3 में अब ए का काम हो गया, ए के बाद ई आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, रूट नोड शिफ्ट होती है, पहले रूट नोड ए थी, अब रूट नोड हमारी क्या होगी, ई होगी। तो अगली रूट नोड जो है हमारी इन ऑर्डर में गाइस कैसी होगी, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट पेरेंट नोड इज ई फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर। गाइस जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, चेक इन ऑर्डर एंड फाइंड रूट नोड है। तो हमने ए का काम कर लिया, अब इसके बाद से हम नोड हमारी शिफ्ट कर लेंगे, ई हो जाएगी। तो अब ई को क्या करोगे आप, इसमें फाइंड करोगे। ई कहां पे, ई हमारे इस साइड में, ये देखो। नेक्स्ट पेरेंट नोड इज ई फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर। अब क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, ई को फाइंड करोगे। ई से फिर अब जब आपने यहां पे देखोगे ई था तो ई को जब ले लोगे तो सी जी लेफ्ट में जाएगा और एच एफ राइट में जाएगा। ठीक है, अब ई का काम हो गया, ई के बाद क्या है, एफ है। तो अब अगली रूट नोड हमारी एफ शिफ्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट पेरेंट नोड इज एफ फ्रॉम प्री ऑर्डर। अब देखो एफ कहां पे है, यहां पे है, यहां पर एफ, तो एफ को लिखोगे और ये राइट में आपका एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो एच राइट में आ गया। अब एफ के बाद क्या है गाइस, फिर एच आया, तो अब एच को सर्कल करोगे आप, ये देखो एच को सर्कल किया अगले स्टेप में। ठीक है, एच के बाद क्या है हमारा, सी है, सी है एच के बाद। तो अब देखो सी यहां पर है तो ई के बाद यहां सी सर्कल होगा और जी को ऐसे डैश करके आप लिख दोगे। ठीक है, जी को क्या करोगे आप, डैश करके लिख दोगे, क्योंकि देखो सी के बाद जी दिया गया है। तो हमारे नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, सी फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर। और यहां पे देखो अब अगले को, इसमें गाइज जो आपका जी है वो सर्कल नॉन सर्कल ना होके केवल डायरेक्ट टोटल बड़ा सा जी लिखा जाएगा। नेक्स्ट सिस्टम में हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। जी के बाद से हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है गाइज बी आता है। बी हमारा कहां पे, ये देखो बी को हमने सर्कल किया और आईडी है तो अब ये यहीं से ब्रेक इस साइड आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको ये कैसे डिसाइड करना हो कि लेफ्ट आएगा तो राइट, तो अगर सी जी लिखा है, इधर लिखा है राइट में लिखा तो राइट में आएगा, लेफ्ट में लिखा है तो लेफ्ट में आता है। ठीक है, तो आईडी आपका इधर आ गया। फिर एज इट इज अब डी है। ठीक है, तो डी को सर्कल करोगे और ये लेफ्ट में आ जाएगा, ये आपका और आई हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, एक आपका ये बाइनरी ट्री बन गया। ठीक है, आपका क्या बन गया, एक बाइनरी ट्री आपका बन गया, जो आपका कहा गया था क्वेश्चन में कि बाइनरी फॉर्मेशन को। सेकंड क्या है, राइट द प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल फॉर द सेम ट्री। अब इसका क्या लिखोगे आप, प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल लिखोगे। तो चुपचाप इस ट्री को मैं बनाता हूं, आपको समझाता हूं कैसे इसका हम प्री ऑर्डर देख सकते हैं। हमारा जो इस ट्री का फॉर्मेशन हो तो कुछ इस टाइप से हुआ था, ए बी ई, ठीक है, फिर डी और आई। ठीक है, फिर यहां से इससे एक नोड गई थी सी, सी से एक नोड थी हमारी जी, और ये हमारा एफ था और ये हमारा गाइस एच था। ठीक है, अब इसका गाइस हमको देखो क्या लिखना है गाइस, हमको लिखना है इसका प्री ऑर्डर। तो गाइस अभी आप लोग बताओ, मैंने प्री ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बताया था आपको बताया था मैंने, रूट लेफ्ट और राइट। क्या बताया था, रूट बताया था, लेफ्ट बताया था और राइट बताया था। ठीक है गाइस, तो चुपचाप हम क्या करते हैं, ट्री पे आते हैं। सबसे पहले हमारा रूट एलिमेंट गाइस क्या है, ए है, आपको दिख रहा है, चुपचाप ए लिख लो। ठीक है गाइस, ए लिखने के बाद रूट एलिमेंट लिख लिया। अब रूट के बाद हम क्या आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में आओ। तो अब इस पूरे को ढक लो, लेफ्ट में हमारा ये है, लेफ्ट में आए तो अब लेफ्ट में हमारी जो सब ट्री है
इस सब ट्री में फिर क्या रूट लेफ्ट राइट देखेंगे हम, इसमें रूट ये है बी, लेफ्ट में कुछ है नहीं है, राइट है तो राइट लिख दीजिए, ये इसका काम खत्म। अब फिर यहां पे देखो चुपचाप सब ट्री हमें मिल रहा है, तो अब यहां पे क्या है, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो इसको आई लिख दो चुपचाप, या हमारा रूट का काम करेगा, पोर्शन पूरा खत्म। अब हम इधर आएंगे, रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, बचा राइट। राइट पोर्शन में गाइस आओगे, देखो ये सब ट्री मिला आपको, इस सब ट्री में सबसे पहले क्या देखोगे, रूट कहां है, रूट हमारा क्या है ई है, ई लिख दिया आपने, ठीक है। रूट के बाद फिर क्या गाइस, लेफ्ट देखो, लेफ्ट में क्या है सी है, सी लिख दिया आपने, ठीक। अब सी के बाद गाइस देखो हमारा सी क्या, सी फिर एक रूट बन गया, तो लेफ्ट में कुछ नहीं तो राइट लिखोगे, जी लिख दिया आपने, ठीक। अब जी के बाद से फिर आप क्या करोगे, दूसरी साइड आओगे, आपका ये पूरा रूट हो गया, लेफ्ट हो गया। अब राइट पोर्शन में क्या होगे, राइट पोर्शन में आप देखोगे आपका क्या है एच एफ है, एफ के बाद आपका एच है। तो गाइस बेसिकली ये हो गया आपका जो क्वेश्चन था उसका प्री ऑर्डर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो आप पीछे करके देख सकते हो। अगर इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसमें आपको एक बाइनरी ट्री दिया गया, आपको इसका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर आपको निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा गाइस। और इसके अलावा आप तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी चीज समझ में प्रॉपरली आ रही है तो आप कमेंट में इसका सॉल्यूशन भी मुझे प्रोवाइड कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।